हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आपको एक नए टॉपिक के बारे में बताते हैं जिसे कहते हैं पॉलिनोमियल। पॉली माने मैनी, नोमियल माने टर्म, जिसमें कई सारे टर्म होते हैं उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। मोनोमियल में अगर मोनोमियल है, मोनो माने होता है वन, मोनो का मतलब होता है वन। बाइनोमियल अगर दो टर्म है, बाई का मतलब होता है दो। ट्राइनोमियल थ्री, टेट्रानोमियल फोर। ऐसे ही पॉली माने मैनी, नोमियल माने टर्म, जिसमें कई सारे टर्म्स होते हैं उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस जो पॉलिनोमियल से रिलेटेड होते हैं, इसको अगर हम ये देखें कि अगर कोई ग्राफ किसी चीज़ का एक्स एक्सिस को एक बार करता है, एक सॉल्यूशन होगा। अगर वो इसको दो बार करता है यहाँ पर और यहाँ पर, तो दो सॉल्यूशन होंगे। जितने बार एक्स एक्सिस को कटा उतना सॉल्यूशन होता है। अब हम एक और टॉपिक पे आते हैं। जैसे आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। आप देखें ये स्क्वायर वाला है, x की पावर अगर 2 है तो इसके अंदर दो टर्म होंगे। x की पावर 2 है तो दो टर्म होंगे और इसको हम फैक्टराइज करके इसके आंसर्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? ये जो 6 है इसके फैक्टर 2 इंटू 3, या हम 3 इंटू 2 कह सकते हैं। 3 को बड़े वाले को पहले लिख दिया, छोटे को बाद में। इनका सम 6 है। जब भी ये प्लस होगा तो इनका सम मल्टीप्लाई 6 है। इनका सम जो होता है, सम हो गया 3 प्लस 2। इस तरह से हम इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर। 5 की जगह मैं लिखता हूँ 3 प्लस 2, और x तो बाहर है ही इसके। 6 की जगह हम लिख देते हैं, यहाँ x को साफ से लिखते हैं, और 6 की जगह 3 इंटू 2 लिख दिया। देखिए प्रोडक्ट करके 6 आना चाहिए और सम करके 5 आना चाहिए। जब इसका प्रोडक्ट 6 आए, सम 5 आए, तभी ये रेलेवेंट हुआ। अब इसको ब्रैकेट खोलिए, ये माइनस अंदर के दोनों को ही माइनस कर देगा। इनको मैं ऐसे ही लिख देता हूं। अब x आउटसाइड अगर ले लिया जाए, इसमें हर स्टेप के बाद ये एक्स स्क्वायर में से x बाहर ले लिया तो x माइनस 3 आ गया। इसमें से 2 आउटसाइड ले लिया तो देखिए माइनस लेने से अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो ये गलतियां करते ही करते हैं, तो आपको नहीं करनी है। ये x माइनस 3, x माइनस 2, 0, x माइनस 3 और x माइनस 2 ये 0 हो गया। तो ये दो इसके फैक्टर्स हो गए। ये दो फैक्टर हो गए। पहले वाले को अगर हम, जब दो चीज़ का प्रोडक्ट 0 है तो पहला भी 0 है और उसका दूसरा वाला ये भी 0 है। इससे x की वैल्यू 3 आई, इससे x की वैल्यू 2 आई। तो हम ये कह सकते हैं इनके फैक्टर्स, इनके रूट्स, इनके ज़ीरोज़, क्योंकि इसका आंसर 0 आया, तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल आर क्या क्या है? 3 and 2। इसमें अब आप इस पूरे को ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू 0। अल्फा एंड बीटा आर जीरोज। कई लोग जीरोज को रूट्स भी कहते हैं।
ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये कई लोग इसको जो 3 और 2 आए इसको अल्फा और बीटा भी कह देते हैं, अल्फा और बीटा कहते हैं। तो एक स्टैंडर्ड तरीका आपके पास ये आ गया, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू 0, ये पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड तरीका आ गया। अब हम और थोड़ा बेसिक्स पे चलें इसके, किस तरह से ये पॉलिनोमियल के 0 आपने निकाले थे। आपके पास एक जनरल पॉलिनोमियल अगर ऐसे है एक्स स्क्वायर माइनस, बल्कि आप सोचिए ये आया क्यों, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को आप मल्टीप्लाई करके देखें, मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, अल्फा के साथ x, बीटा के साथ x और अल्फा बीटा। इसको अगर आप कॉमन लें इस वाले में तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ये अल्फा इंटू बीटा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल कोई x वाला जो है इसको px का मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x, एक्स स्क्वायर माइनस ये दोनों का सम है, सम ऑफ जीरो या सम ऑफ रूट्स लिख देता हूं मैं, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अगला वाला, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये बड़ा ही अच्छा फॉर्मूला आपके पास आ गया। देखिए हमने फॉर्मूला प्रूफ करके देखा कि फॉर्मूला कहाँ से आया। अब आप कहेंगे साहब इसका फ़ायदा क्या है, इसका बड़ा ही फ़ायदा है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है 2 and 3 या 3 and 2 are roots of polynomial, find the polynomial, find the polynomial। ये क्वेश्चन आपके पास है। देखिए हमने इस फॉर्मूले की हेल्प से बड़ी आसानी से ये निकाल सकते हैं। कैसे? अल्फा आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में 3, बीटा इसमें 2 दे रखा है, तो इक्वेशन आपके पास हो गई एक्स स्क्वायर 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 0। देखिए ये आंसर आपका आ गया, एक्स स्क्वायर 5x 6 इक्वल टू 0। रिवर्स किया हमने और आपने देखा कैसे बड़ी ही आसानी से इस फॉर्मूले को, इस डेरिवेशन को आपने प्रूव कर दिया। आपको दिया था अलग अलग, आपको जीरोस दिए थे, आपने क्वेश्चन निकाल दिया। कुछ और क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम करते हैं, बिल्कुल इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। देखें कैसे क्वेश्चन है। 5 प्लस 2 रूट 3 एंड 5 माइनस 2 रूट 3 आर रूट्स, फाइंड पॉलिनोमियल। थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट किया है, लेकिन परेशानी कुछ नहीं है। पहला रूट आपका ये है, दूसरा रूट आपका 5 माइनस 2 रूट 3 है। एक बार इनको ऐड करिए, एक बार इनको प्रोडक्ट करिए। ऐड करने में ये दोनों कट जाएंगे, 10 आ जाएगा। अब हम प्रोडक्ट भी कर देते हैं, अल्फा इंटू बीटा करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड। ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। देखिए 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का 3, 13 इसका आंसर आ गया। 25 में से 4 3 12 कम किया 13, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, या इक्वेशन की जगह पॉलिनोमियल कहिए, पॉलिनोमियल। एक्स स्क्वायर सम के साथ x रखिए, प्रोडक्ट के साथ को मल्टीप्लाई करके रखिए। यहाँ पर आंसर आपका आ गया 10x प्लस 13 इक्वल टू 0।
देखिए बड़ा ही प्यारा तरीका आपको लगा होगा। आपने पहले इनको पॉलिनोमियल को ऐड किया, फिर पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई किया, दोनों को मल्टीप्लाई और ऐड करने के बाद आपने वैल्यू प्लेस कर दी। इस तरह से बड़ी आसानी से आपने ये निकाला कि कैसे हमने ये दो पॉलिनोमियल को निकाल के आंसर्स आया आपका। क्या किया आपने, सबसे पहले देखिए इसको, आपने 5 + 2√3 और 5 - 2√3 दो वैल्यूज़ लिखी है। एक बार इनको ऐड किया, एक बार इनको सब्ट्रैक्ट किया, तो ये दोनों अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यूज़ थी, इन वैल्यूज़ को ये रूट्स लिखे हमने, ये अल्फ़ा, ये दोनों वैल्यू को हमने सॉल्व करके इसका आंसर निकाला। ये बड़ा ही आसान तरीका है और पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चनों में इसको वैल्यू रखने से आसानी से आप फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो इस तरह से जो फैक्टर्स आएंगे, ये दो फैक्टर्स पॉलिनोमियल्स की वैल्यूज़ कहलाएंगे। इक्वेशन दोबारा याद रखें, x² - सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x² - सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0। इस तरह से x² - sx प्लस p इक्वल टू 0 लिख कर भी आप इसको कर सकते हैं। बहुत गहराई से जुड़े हुए फंडामेंटल्स जानने के लिए, बहुत गहराई से जुड़े हुए टर्म्स को जानने के लिए और सबसे ज़्यादा आसान तरीका जानने के लिए आप सब्सक्राइब करते रहें, देखते रहें, लाइक करें, प्रोत्साहन दें और आप शेयर ज़रूर करें माया मोहन क्लासेस को। आपके ढेर सारे प्यार के लिए धन्यवाद। और इस तरह से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो हम आपको लगातार देते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।